नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में 4 पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान पैसे देकर आ गई थी लालच, गायब कर दिया था रुपए। मानवता शर्मसार, नदी किनारे कूड़े के ढेर में मिला कन्या भ्रूण, जांच में जुटी पुलिस। और लंबित विकास कार्यों पर नगर आयुक्त हुए नाराज, 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मोतिहारी पुलिस का एक कलंकित चेहरा सामने आया है, जहां जालसाजी करने वाले मुजरिम के घर छापेमारी करने गई पुलिस टीम के ही 4 सिपाही पर चोरी का आरोप लगा है। अब चारों पुलिस को लाल कोठी भेज दिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला मोतिहारी के गोविंदगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहाँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के रहने वाले मोहन जी गुप्ता से कुछ जालसाजों ने सस्ते दामों पर सोना खरीदने के लिए गोविंदगंज थाना क्षेत्र के रढ़िया गांव में बुलाया गया और उनसे सारा कैश और उनका मोबाइल लूट लिया गया और सभी लोग भाग गए। इसके बाद मामले में गोविंदगंज थाना में सुसज्जित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अरेराज एसडीपीओ रवि कुमार के निर्देश पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया। फिर छापेमारी करने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में पुलिस के 4 जवानों का एक साथ इतना कैश और सोने का बिस्किट देकर नीयत डोल गई और बरामद 12 लाख कैश में से ये चारों सिपाही 3-3 लाख रुपए चोरी की नीयत से गाड़ी के सीट के नीचे छुपा दिया, जिसके आलोक में साहिबगंज थाना में इन चारों पुलिस जवानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और इन चारों सिपाहियों को साहिबगंज थाना को सुपुर्द कर दिया गया है, जहां से इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार 4 सिपाहियों में संतोष कुमार, गौतम कुमार यादव, कृष्णा कुमार और ओम प्रकाश शामिल है। मोतिहारी में एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यापारी से 19 लाख रुपए का वो धोखाधड़ी करके पैसा लूट लिया गया था। उसमें मोतिहारी पुलिस और साहिबगंज पुलिस के द्वारा साहिबगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई थी। वहाँ से 12 लाख की बरामदगी हुई है। उसमें जो कांस्टेबल थे, 4 कांस्टेबल थे, जिनके द्वारा उसमें से 3 लाख रुपया जो है छुपा लिया गया था, जिसके आधार पर वहाँ की जो थानाध्यक्ष थे उन्होंने आवेदन दिया है। इसमें चारों कांस्टेबल्स को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, 3 लाख रुपए का रिकवरी किया है और उसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। कांस्टेबल पर कहाँ के हैं? वो मोतिहारी पुलिस किनसे तो लूट वगैरह हुआ था कुछ वो कानपुर के व्यापारी थे, सराफा के, उसके द्वारा उनका लूट हुआ था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान कोई गिरोह भी चिन्हित हुए? गिरोह चिन्हित हुआ जिसमें गिरफ्तारी भी हुई है और आगे भी जो और बचे लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुआ है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर मरीन ड्राइव लेक में एक इंसानी भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये भ्रूण को एक कार्टन के अंदर में ही छिपाया गया था और कपड़े से ढका हुआ था। इसी दौरान मन में पानी में मछली मार रहे एक मछुआरे की अचानक नजर पड़ी, जिसके बाद जब उसने कार्टन देखा तो उसमें इंसानी भ्रूण मिला। वहीं इंसानी भ्रूण के मिलने की जानकारी के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। आशंका जताई जा रही है कि अवैध नर्सिंग होम के द्वारा ऐसे कृत्य किए जाते हैं। वहीं सिकंदरपुर मन में भ्रूण मिलने की जानकारी के बाद मौके पर स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त है। जानकारी मिला? हम लोग लग्गी उग्गी खेलते हैं, अपना शिकार करते हैं घास फूस खाने के लिए, तो देखे कि उधर से दहा करके जो हॉस्पिटल के साइड से आया तो लोग को शंका हुआ कि इसमें क्या है। तो लग्गी में इनके बगल में थे बैठे हुए, तो लग्गी में फंस गया। जब वो बंसी फंसा था
ये हुआ तब देखा कि उसमें वो बच्चा है। रोज यहाँ पर आप लोग आते हैं? कभी कभार शिकार करने आते हैं, रोज तो क्या, इसमें तो ठेका है, ठेकेदारी, हम लोग चोरी से एक आध पीस अपना खाने क्या के लग लिए। रहा है देखने से कितना साल का बच्चा होगा? कितना साल का कुछ है, अभी तो हम लोग देखे हैं, लगभग बुझा रहा है कि 2-3 महीना 4 महीना का 3 महीना का बच्चा होगा, फूला हुआ है, जलम हुआ है। जलम किधर से बहते हुए आप लोग देखे? इधर से आया है, पश्चिम साइड से। देखिए हम लोग देखे हैं, मछली मार रहे थे, वो कार्टून आया उधर से, दलाते आया, कपड़ा उसी में था लिपटा। हम लोग को उसमें क्या चीज़ है, मच्छी के पटाने वाला कुछ वो चीज़ होगा। तो बाद में हम लोग थोड़ा सा ध्यान दिए सब चीज़, देखे उसमें फूलल था, थोड़ा कपड़ा हटा के देखे थे, बच्चा है। बताइए इतना अच्छा बच्चा है, साला हॉस्पिटल में से बच्चा सब वहाँ से कहाँ से ला के दिया, ये अच्छा बात थोड़ी है। कहाँ से लग रहा है आया है? कहाँ से आया होगा, हॉस्पिटल इतना बना हुआ है, किसी तो कोई ना कोई बिगिए दिया होगा ना। बताइए हम लोग ये घटना कब का है? ये नहीं बता सकते हैं कब का है, नहीं है। देखिए आप लोग कब? हम लोग तो मच्छी मार रहे थे, नहीं तो मच्छी मार के मारिए रहे थे, तो कार्टून दला के आया, फूलल था, हम लोग सोचे थे लगे फंस गए थे, खींचे निकल गया। सूचना नहीं दिए हैं? फोन तो किया, अभी तक नहीं किया है, फोन किया आदमी नहीं आया है। शाम की घटना है? 1 घंटा पहले, 1 घंटा का पहले का घटना है। मुजफ्फरपुर शहर के नगर निगम में वेंडिंग जोन और यातायात प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। नगर आयुक्त विक्रम वीरकर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर के 2 प्रमुख समस्याओं अतिक्रमण और जाम के समाधान पर विचार विमर्श किया गया। नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, सिटी एसपी कोटा किरण कुमार, डीटीओ सत्येंद्र यादव सहित कई अधिकारियों के साथ साथ वेंडिंग जोन के दुकानदार संघ के प्रतिनिधि और ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्य उद्देश्य शहर में यातायात को सुगम बनाना और अतिक्रमण की समस्या का अस्थायी समाधान निकालना था। चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि साल भर बाद भी शहर में वेंडिंग जोन पूरी तरह से तय नहीं हो सके हैं, जिससे फुटपाथ विक्रेताओं को परेशानी हो रही है और सड़कों पर अतिक्रमण बढ़ रहा है। नगर आयुक्त ने इस समस्या को प्राथमिकता से निपटाने का निर्देश दिया ताकि विक्रेताओं को निर्धारित स्थान मिल सके। शहर के स्टेशन रोड सहित विभिन्न इलाकों में ऑटो रिक्शा के कारण लगने वाले जाम से राहत के लिए ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया। उन्हें उचित पार्किंग और स्टॉपेज का उपयोग करने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। इसमें सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। शहर में जो वेंडर्स है और जो ट्रांसपोर्टर्स है, जो ऑटो वगैरह है, तो उनके प्रतिनिधियों की बैठक होती है टाउन वेंडिंग कमेटी की। जो ट्रांसपोर्टर्स है, ऑटो यूनियन वगैरह, उनके प्रतिनिधियों की चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनकी बैठक सिटी एसपी साहब, एसडीओ साहब और ज़िला परिवहन पदाधिकारी, डीएसपी ट्रैफिक, ये सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में तथा नगर निगम के अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक मल्टी स्टेक होल्डर्स मीटिंग जिसको बोला जाता है, उनकी बैठक की गई। जो वेंडर्स होते हैं, फुटपाती व्यवसायी है, उनके जो रोज़ी रोटी है, जो ऑटो और रिक्शा चलाते हैं, उनकी रोज़ी रोटी और साथ में ही शहर का जो यातायात से रिलेटेड समस्या है, वो सभी मुद्दों पे चर्चा के लिए और समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक की जाती है। तो आज ये बैठक हुई है। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं सर? बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई। जो वेंडिंग जोन बनाने की बात चल रही थी, या फिर जो ऑटो जहाँ पे पड़ाव स्थल या ठहराव स्थल होते हैं, उन बिंदुओं पे बात हुई। जहाँ पे डिवाइडर लगाने हैं, स्प्रिंग पोस्ट लगाने हैं, उन बिंदुओं पे जहाँ पे डिवाइडर को थोड़ा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, और सारे ऐसे मुद्दे जिससे आम जन जो बाधित होते हैं या फिर यातायात व्यवस्था बाधित होती है, उनको सुधारने के लिए, और जो फुटपाथ व्यवसायी जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो ऑटो चला रहे हैं, उनका रोज़ी रोटी, इनके बीच में समन्वय स्थापन करने के लिए जो बिंदु है, वो सभी पे चर्चा हुई और बहुत सारे मुद्दों पे निर्णय लिया गया बैठक में। अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ ही एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, एक स्थायी व्यवस्था, जिससे व्यवसायी है वो अपना व्यवसाय भी करे
और साथ में उसकी वजह से यातायात बाधित नहीं हो जाए। तो ये एक सुवर्ण मध्य होता है, वो करने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे पार्किंग ही हो, जहाँ पे लोगों को दुकान लगानी है फुटपाथ पे तो वहाँ पे वो करे, जहाँ पे गाड़ियाँ चलनी है वहाँ पे गाड़ियाँ चले। तो ये एक व्यवस्था जो होनी चाहिए, स्थायी व्यवस्था, वो करने की कोशिश इस मीटिंग के माध्यम से की जा रही है। साथ ही में अभियान जहाँ पे नियम तोड़े जा रहे हैं वहाँ पे अतिक्रमण हटाने वगैरह का अभियान वो निरंतर रूप से चलता रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। BMSICL के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश रामचंद्र देवड़े, प्रबंधक हरेंद्र राम और मुख्य प्रबंधक सीमा कुमारी के खिलाफ आपराधिक मामले में अदालत ने नोटिस जारी किया है। यह केस अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में हुई। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने 29 अक्टूबर को दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया कि दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण हिंदू पर्वों के दौरान कार्यालय बंद रहने के बावजूद BMSICL के अधिकारियों ने जानबूझकर टेंडर जारी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम पद के दुरुपयोग और कुछ खास व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया, जो न केवल फर्जीवाड़ा है बल्कि हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। ओझा ने बताया कि 20 अक्टूबर को दीपावली थी और कार्यालय की छुट्टी थी। इसके बावजूद टेंडर निकाला गया। इसे लेकर उन्होंने अदालत में धोखाधड़ी, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और पद के दुरुपयोग के आरोपों में केस दर्ज कराया। अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार को पूरे मामले की जांच कर प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। क्या मामला है? देखिए, 20 तारीख को पूर्व में दीपावली था और पूरे देश में सभी हिंदू वर्ग उस खुशहाली का पर्व मना रहे थे। पूरे देश में बंद भी था ऑफिस। उसमें ऑफिस खोल करके BMSICL के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश रामचंद्र देवड़े के साथ साथ जो प्रबंधक है हरेंद्र राम और सीमा कुमारी जो मुख्य प्रबंधक, इन तीनों के द्वारा एक टेंडर निकाला गया और आनंद फानंद में उसे लाभ पहुंचाने के लिए, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से यह कृत किया गया, जिसको लेकर के मैंने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पश्चिमी की अदालत में इन सभी के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था। माननीय न्यायालय ने इसे संज्ञान में लेते हुए इन तीनों के विरुद्ध नोटिस जारी किया है और इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं पटना लोकेश कुमार, उनको इन सभी बिंदुओं पर जांच करके प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा है। इन सभी को 18 दिसंबर 2025 को लोकेश कुमार को प्रतिवेदन दाखिल करने के लिए, इन लोगों को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस की गई है और 18/12 की तिथि मुकर्रर की गई। आगे इस केस में क्या होगा? आगे इस केस में अगर पकड़ाया कि लोग भ्रष्टाचार किए हैं, चूंकि बंदी के समय में टेंडर निकालना, वो दीपावली ऐसे पर्व के समय में हिंदुओं की भावना को तो आहत किए ही हैं, तो कम से कम साल से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज नगर परिषद में नए कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद फिरोज के योगदान के बाद स्थानीय लोगों में एक बार फिर विकास को लेकर नई उम्मीदें जगी है। शनिवार को मीडिया से खास बातचीत में कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर के व्यापक विकास को लेकर कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर में सम्राट अशोक भवन, कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी व पब्लिक टॉयलेट,
पार्क निर्माण सहित कई सार्वजनिक सुविधाओं को विकसित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यों पर जल्द ही जमीनी स्तर पर काम दिखाई देगा। शहर में बढ़ते जाम की समस्या पर कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि नगर में जल्द ही बस स्टैंड के लिए उपयुक्त जमीन खोजी जा रही है। साथ ही जाम की समस्या को दूर करने के लिए अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। अभी जब योगदान दिए उसके कुछ दिन के बाद आचार संहिता लग गया, तो बहुत सारा काम नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारा काम कराने हैं साहिबगंज डेवलपमेंट के लिए। जैसा भी सम्राट अशोक भवन बनना है, कम्युनिटी हॉल बनेगा, उसके बाद कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट और सफाई के लिए MRF और PIT का भी टेंडर करना है। अब ज़मीन मिलता है तो साहिबगंज में एक सुंदर पार्क बने, एक साहिबगंज के पब्लिक जो इसका फ़ायदा उठा सके, मॉर्निंग वॉक हो, लोग जो सेहत पर ध्यान दे सकें। ये सारे विजन है, इस पे काम करना बाकी है। अभी आचार संहिता खत्म हुआ है, जल्दी इस पे काम किया जाएगा। साहिबगंज में बस स्टैंड और जाम की समस्या देखी जाती है, इसको लेकर बस स्टैंड के लिए हम लोग ज़मीन देख रहे हैं, उसका मिलेगा तो उसको किया जाएगा। इंक्रोचमेंट पे भी काम होगा। जाम से समस्या जो जाम जो लग रहा है उसका इंक्रोचमेंट जो भी है उसको हटाने के लिए किया जाएगा। उसके लिए वरीय पदाधिकारी से संबंध स्थापित करके उसको हटाया जाएगा। इनरव्हील क्लब अमरपाली पटना द्वारा RDJM मेडिकल कॉलेज तुर्की मुजफ्फरपुर में सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए लड़कियों को HPV वैक्सीन का तीसरा एवं अंतिम डोज सफलतापूर्वक दिया गया। यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम कॉलेज के छात्राओं एवं अन्य जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क रहा। साथ ही कॉलेज में कार्यरत महिला पुरुष स्वच्छता प्रहरियों में गर्म स्वेटर एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया एवं वार्डों में भर्ती मरीजों के बीच कम्बल वितरित किए गए। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष सुनीता जायसवाल ने कहा कि रोटरी अमरपाली का मूल्य उद्देश्य जरूरतमंदों की सेवा करना है। डॉक्टर मनीषा कुमारी ने बताया कि यह तीसरा डोज होने से अब छात्राएं सर्वाइकल कैंसर से पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगी। पूर्व अध्यक्ष इलागिरी एवं उपाध्यक्ष विभा कुमारी ने स्वच्छता प्रहरियों व मरीजों के प्रति आभार व्यक्त किया। कोषाध्यक्ष सिंधु कुमारी, अंजू सिन्हा, डॉक्टर साधना सिंह, सुमन कुमारी, डॉक्टर प्राची प्रिया सहित कई सदस्यों ने सक्रिय सहयोग दिया। कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर मनोज कुमार, प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर राजेश तिवारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मनीष कुमार की उपस्थिति रही। प्रशासनिक पदाधिकारी मनीष कुमार ने इस सामाजिक पहल के लिए इनरव्हील क्लब अमरपाली पटना की भूरी प्रशंसा की और हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आज अंदर में इनरव्हील क्लब ऑफ आम्रपाली के द्वारा जितने हाउस कीपिंग के स्टाफ हैं, वार्ड में जितने पेशेंट हैं और जितने भी कैंटीन और मेस में काम कर रहे स्टाफ हैं, सबके बीच स्वेटर, शॉल और कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आम्रपाली में हम पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इस संस्थान के RDJM इंस्टीट्यूट के अंदर में ये हॉस्पिटल है, उसके हम प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर मनीषा कुमारी। जैसे छोटे बच्चे जो नवजात शिशु हैं उन लोगों के लिए दूध, जिनका नवजात बच्चा हुआ है माताओं के लिए पौष्टिक आहार, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम के प्लान में हम लोगों का है। और अभी तो इन लोगों को स्वेटर और कंबल दिया गया है। और अभी हम लोगों का एक हमारी संस्था की तरफ से एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसके लिए एक अवेयरनेस हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि महिलाएं जो है ज़्यादातर चुप रह के, कभी लोक लाज से, कभी पारिवारिक डर से, समाज के डर से चुप रह के हिंसा को सहती जा रही हैं, जिससे हिंसा करने वालों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। कौन सी संस्था है? हम लोग इनरव्हील क्लब आम्रपाली पटना से हैं और हमारी संस्था इंटरनेशनल इनरव्हील की संस्था है, जो लार्जेस्ट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और हम लोग को कहीं से किसी फंड से नहीं, हम लोग सारे पर्सनली हम लोग आपस में फ़ंड इकट्ठा करते हैं। जब हम लोग कुछ डिसाइड करते हैं कि हमको कुछ सोशल वर्क किसी के लिए करना है, तो हम लोग खुद फंड इकट्ठा करते हैं, चाहे किसी संस्था से लेते हैं, किसी कंपनी से लेते हैं, हम लोग खुद अपने पॉकेट से दे के हम लोग ये काम करते हैं। तो अभी मेन हम लोगों का फोकस उसके ऊपर भी है कि हम लोग महिलाओं को जागरूक करें और हम लोग आपके लिए खड़े हैं। हम लोगों को ये बताना है कि हमारी संस्था उन लड़कियों, उन महिलाओं के लिए खड़ी है जिनके साथ घर में शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह की जो हिंसा होती है। अगर किसी को बोल के भी हम प्रताड़ित करते हैं तो वो भी हिंसा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो आप देखते हैं कि
पी के पति आया और पत्नी को मारा, पैसा छीन लिया, या बच्चों को, सिर्फ वही नहीं होता है, हाई फाई सोसाइटी में भी लोग लाश से बंद कमरे के भीतर जो है मर्द की जो आदत है पीटने की, हाथ चलाने की, या आपको किसी तरह से कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, आप ये क्या ज़रूरत है आपको, लड़कियों को हम आप तुमको क्यों पढ़ाएंगे, हम लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाएंगे, और लोग चुप रह जाती हैं लोक लाज के डर से, समाज के डर से। उनका हम लोगों को मनोबल बढ़ाना है, जागरूक भी कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों को अभी हम लोग इसके ऊपर करीब 1 महीना 10 दिसंबर तक अभी हम लोग इसके ऊपर काम करने वाले हैं, उन लोगों को जागरूक करने वाले हैं, और हम लोग उन लोगों को ये बताने वाले हैं कि हम आपके लिए हैं। अगर आपके खिलाफ हिंसा होती है तो आप मेरे पास आइए, हमको जैसे भी होगा। संस्था में कितनी महिला अभी तक आपके साथ है? पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ 1 लाख से ऊपर महिलाएं हैं, सब लोग मोर देन 1 लाख पूरे वर्ल्ड में। 100 से प्लस कंट्रीज़ में हमारी संस्था है, इसके क्लब हैं। और ऐसा नहीं है ना कि इतनी बड़ी संस्था एक ही साथ सारी काम नहीं करती, काम बटा हुआ है, उसको हम लोग पार्ट वाइज ग्रुप्स में, जैसे हमारी यहाँ जो हमारा ग्रुप है वो है इनर व्हील क्लब ऑफ आम्रपाली पटना। तो पटना में भी, बिहार में भी हमारे यहाँ करीब 40 के आसपास क्लब्स हैं, जिसमें किसी में, और पूरे बिहार झारखंड मिला के हमारे यहाँ 3000 के आसपास बिहार झारखंड में सदस्य हैं। क्या परिचय हो गया? मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ अपने क्लब इनर व्हील क्लब ऑफ आम्रपाली पटना की। हमारी प्रेसिडेंट नहीं आ पाई हैं, थोड़ा उनके साथ कुछ ऐसा क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गया है, अलका सिन्हा, तो जिसकी वजह से अभी वो मूवमेंट में के लिए लाचार हैं। तो उसकी जगह हम लोग, हमारे साथ बहुत सारे पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं और पोस्ट होल्डर्स हैं, सब लोग हैं। आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें